First of all, a brief introduction about myself. I am anonymous UPSC mentor who is trying to document whatever I have learned throughout my journey. My journey is about what I have done in UPSC प्रिपरेशन. तो मैंने 3 मेंस लिखे हैं 2022, 2023 और 2024 में. फिर 2 इंटरव्यू में अपीयर हुआ था 2022 और 2023 में, और एक IFS का मेंस और एक इंटरव्यू दिया है 2022 का. तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है. मैं कोशिश करूँगा कि कुछ आपके लिए हेल्प कर सकूँ और खुद के लिए भी कुछ चीज़ें मेंशन कर पाऊँ कि अगर मैं आगे पैसे मेरे को प्रिपरेशन को गोइंग फॉरवर्ड करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू प्लान 2025 का अटैम्प्ट. देखिए क्या है, एक्चुअल में 2025 का अटैम्प्ट में केवल हमें टाइम जो मिल रहा है 25 मई को प्रीलिम्स है एंड लगभग 24 अगस्त से मेंस है. तो इस बार काफ़ी कम के दिन मिले हैं. पहले क्या होता था, 16 सितंबर से होता था मेंस 3 साल से. तो इतना कम है, इसका मतलब वी आर हैविंग अ कैंडिडेट इज़ हैविंग ओनली 90 डेज. तो उतने टाइम पीरियड में ही हैज़ टू प्रिपेयर. तो मोस्टली प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए मेंस की, दैट शुड बी बिफोर प्रीलिम्स, नॉट आफ्टर दैट. ठीक है. तो दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे मेंस प्रिपरेशन कितने टाइम तक करनी चाहिए, टिल हाउ मेनी डेज. फिर अराउंड 200 दिन बचे हैं, टू बी एग्जैक्ट 196 डेज बचे हैं. तो इन डेज में कैसे आगे जाना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना चाहिए और कैसे इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करें. इसके बाद ऑप्शनल की प्रिपरेशन कब तक देनी चाहिए, तो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है उस तरीके से आगे कैसे करना चाहिए. तो पहला 2025 का अटैम्प्ट कैसे प्लान करें. तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी क्या है 2025 के अटैम्प्ट में कि केवल 90 डेज़ मिलेंगे. तो 2025 के अटैम्प्ट में ना मेंस की प्रिपरेशन बाद में नहीं हो सकती, प्रीलिम्स के बाद काफ़ी हद तक. तो मोस्टली प्रिपरेशन जो करनी पड़ेगी वो आपको प्री से पहले करनी पड़ेगी ताकि प्रिपरेशन में एक अच्छी एज आ जाए. तो अभी जैसे चल रहा है हमारा, अभी चल रहा है 10 नवंबर. तो लगभग हम इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे आगे. मेन में ये नवंबर के 20 दिन मान लो, देन दिसंबर के 30 डेज़ एंड देन जनवरी के 15 डेज़. इन 70 डेज़ में जो मैंने नीचे भी दिखाया है कि भाई 75 डेज़ में हमें करना है. तो मोस्टली क्या है कि हमें किस तरीके से प्लान करना है कि हम प्री की प्रिपरेशन से पहले जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे मिड जनवरी, या फिर जैसे जो वेटरन है जिन्होंने 2-3 प्रीलिम्स दे दिए हैं और सक्सेसफुली क्लियर कर दिया है, वो लोग बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. पर जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो उनको कम से कम नहीं तो मिड जनवरी से स्टार्ट कर देना चाहिए प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स में काफ़ी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं और पहले अटैम्प्ट वाले के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो अच्छे से पढ़े. वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर इन डेप्थ प्रीलिम्स, क्योंकि पहले अटैम्प्ट में काफ़ी दिक्कत होती है. तो 15 जनवरी से लगभग मई तक का टाइम आई वुड सजेस्ट फॉर ए फर्स्ट अटैम्प्ट वाले के लिए वो स्टार्ट कर देना चाहिए जनवरी 15 से. लेकिन जो वेटरन है जिन्होंने 2-3 प्रीलिम्स दे दिए हैं वो मार्च से स्टार्ट कर सकते हैं वही. लेकिन जो वेटरन है, क्योंकि उनको कम मॉक्स में भी काम चल जाएगा और कई चीज़ें उनको पहले. हाँ, तो अब कैसे प्लान करना चाहिए कि 15 जनवरी तक कोशिश करूँ कि 15 जनवरी से पहले ऑप्शनल कंप्लीट हो जाए. ऑप्शनल कंप्लीट होना चाहिए. दूसरा, जीएस में भी जो मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स है ना, मेंस स्पेसिफिक टॉपिक मैं बाद में डिस्कस करूँगा, मेंस स्पेसिफिक टॉपिक कौन कौन से हैं वो कंप्लीट हो जाए. इसके बाद मेंस प्रिपरेशन टिल हाउ मेनी डेज. तो अभी मेजरली प्रिपरेशन बिफोर प्रीलिम्स ही करनी है, 75 डेज़ मिले हैं. अब देखो, इसमें जो मेंस की प्रिपरेशन है उसमें मेंस स्पेसिफिक टॉपिक कौन कौन से हैं. पहला तो है GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट. ये इसमें मैं बताऊंगा आपको, इंटरनल सिक्योरिटी में काफ़ी वेटेज है, 50 मार्क्स का वेटेज है, 50 मार्क्स आते हैं. तो 50 मार्क्स आते हैं तो इसमें प्रायोरिटी ज़्यादा देना है. डिज़ास्टर मैनेजमेंट में 1 ही या 2 क्वेश्चन आते हैं एट मैक्स, 1 या 2 क्वेश्चन, तो इसकी प्रायोरिटी कम दे सकते हो. ये बाद में मैं थोड़ा और डिस्कस करूँगा. इसके बाद गवर्नेंस और सोशल जस्टिस और सोसाइटी और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए. और GS4, तो ये ना जनवरी 15 या फिर जो मेंस की बाद में सेकंड अटैम्प्ट देना है वो लगभग मेंस मार्च तक खींच सकते हैं. तो फिर प्री
उसके बाद जब आप प्री की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, तब व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, तब आप मेंस के टॉपिक जो प्रीलिम्स से लिंक हो रहे हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, वो कर सकते हैं। अब देखो 200 दिन बचे हैं, तो कैसे यूटिलाइज अच्छे से करना चाहिए। तो पहले तो आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छी करनी चाहिए, इफेक्टिवली टाइम मैनेज करो। टाइम मैनेज अच्छे से करना है, पहला पॉइंट। टाइम मैनेजमेंट में कम से कम 9 से 10 घंटे निकालने हैं पढ़ने के लिए, स्टॉप वॉच लगा के, है ना। इसके बाद दूसरा मैं बोलूँगा कि केवल टाइम मैनेजमेंट वाली बात नहीं है, स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए कि भाई इतने दिन में मैं ये सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, तो सिलेबस कंप्लीशन वाली स्ट्रेटजी कि भाई मेंस के मेरे को ये टॉपिक करने हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि इस पर भी एनालिसिस कर पाऊँ अपना। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई डेली आंसर राइटिंग करनी है इन दिनों। कब तक? डेली राइटिंग ऑफ आंसर्स, ये करनी है जनवरी तक। ऑप्शनल प्रिपरेशन को कितना टाइम देना है? ऑप्शनल प्रिपरेशन देखो आप 15 जनवरी तक कोशिश करो फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो ही जाए कैसे भी करके, जो फर्स्ट अटैम्प्ट है और फर्स्ट अटैम्प्ट वाले, क्योंकि काफ़ी चीज़ें रहती है, फर्स्ट रीडिंग हो जाए। सेकंड अटैम्प्ट वाले के लिए तो एक बार जनवरी तक, 31 जनवरी तक फर्स्ट रीडिंग क्या, उनके नोट्स भी ऑर्गेनाइज हो जाने चाहिए। और जो कुछ लोग जैसे मार्च में स्टार्ट करेंगे, तो फेब तक वो अपना पूरा जीएस का और प्लस ऑप्शनल खींच लें। तो इस तरीके से गोइंग फॉरवर्ड होना चाहिए। और डेली आंसर्स वगैरह कैसे क्या करने हैं, तो वो थोड़ा ना मैं अभी जब शेड्यूल वाला बताऊंगा उसमें बताऊंगा। अभी मोरलेस ये चीज़ है कि मेरे हिसाब से अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये ध्यान रखना है कि इस वीडियो का क्रक्स क्या है कि देखो जनवरी तक ही है टाइम, 31 जनवरी मेंस तक। अगर मेंस अच्छे से कर लिया ना अभी, तो ये अटैम्प्ट की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। बार बार ये अटैम्प्ट देना, फिर इंटरव्यू देना, फिर वापस अगर नहीं हो जाता तो फिर फिल्म्स देना, फिर से अटैम्प्ट देना, ये वाली जो साइकिल है ना, विशियस साइकिल, ये इससे बाहर निकल जाओगे आप कि अटैम्प्ट दिया, इंटरव्यू या सिलेक्शन, ये मोक्ष ऑफ यूपीएससी मोक्ष हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि यार हम मेंस अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि इस बार क्या है ना, केवल 90 डेज़ है। तो अगर अटैम्प्ट देने हैं तो काफ़ी ज़रूरी है कि अगर आप मेंस पहले से प्रिपेयर कर लेते हो। कहना चाहूँगा कि भाई अभी इस चीज़ पे ध्यान दो कि मेंस के डेली आंसर्स वगैरह हों। बाकी कुछ मेरे को लगेगा तो आई विल शेयर। एंड कुछ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली अकाउंटेबिलिटी वाली चीज़ें भी लाऊँ अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी, कि डेली टारगेट्स या फिर डेली हम एक मेहनत कर पाएँ, क्योंकि हार्ड वर्क इज़ ऑलवेज फ्रूटफुल। अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो मेहनत का फल होता ही है। टू एवरीवन, एंड जो भी देख रहे हैं उनके लिए गुड डे।